नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनवीर सिंह आपके YouTube चैनल क्वांटम बाय एमएस सर पर स्वागत करता हूं। इससे पहले की वीडियो में मैंने एक चैप्टर शुरू किया था अनुपात व समानुपात, और अनुपात व समानुपात के मैंने कुछ आपको नियम बताए थे। आज हम कराते हैं प्यारे साथियों क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो अनुपात व समानुपात का टाइप नंबर 1 डालेंगे सब मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला, प्यारे साथियों टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 75% है। किसी दूसरी संख्या की 75% है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका प्रश्न यानी क्वेश्चन है कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या का 75% है। एक संख्या किसी दूसरी संख्या का कितना है मेरे प्यारे साथियों, 75% है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है। दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात है कितना, ठीक है ना। तो दो संख्याओं की बात हो रही है, तो एक तरफ तो लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों पहली संख्या और एक तरफ लिखेंगे दूसरी संख्या। तो एक तरफ लिख लिया आपने पहली संख्या और दूसरी तरफ लिख लिया आपने दूसरी संख्या। लिख लिए मेरे प्यारे साथियों। देखिए एक तरफ हो गई आपकी पहली संख्या और दूसरी तरफ हो गई आपकी दूसरी संख्या, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन की कंडीशन देखिए कि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 75% है। तो आपको किसी एक ऐसी संख्या को 100 मानना है जिससे दूसरी संख्या निकल के आ जाए, यानी कि जिस संख्या के साथ का शब्द से शब्द लगा होता है उसे माना जाता है आमतौर पर 100। उसे कितना माना जाता है आमतौर पर 100। तो अब दूसरी संख्या के साथ की शब्द लगा हुआ है। क्या शब्द लगा हुआ है, तो दूसरी संख्या को मान लो 100। दूसरी संख्या को कितना मानेंगे प्यारे साथियों, 100। अब एक संख्या दूसरी संख्या की 75% है, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 75% है, और दूसरी संख्या मैंने मानी है प्यारे साथियों 100। कितनी मानी है, 100। तो आपको 100 का 75% निकालना है। 100 का कितना परसेंट निकालना है प्यारे साथियों, 75%। देखिए यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में का शब्द लगा होता है तो उसका मतलब होता है गुना, और जहां आता है परसेंटेज वहां आता है बट्टे 100। जहां आता है परसेंटेज वहां आता है बट्टे 100, ठीक है ना। अब 100 का मतलब गुना और 75% यानी बट्टे 100। 0 से 0 कट गया तो बचा कितना, 75। तो 100 का 75% हो गया मेरे प्यारे साथियों 75। 100 का 75% हो गया 75। कितना हो गया, 75। लेकिन आप ऐसे नहीं निकालेंगे कि 100 का 75% कितना होगा। देखिए जब आपके पास एक संख्या 100 हो और उसका पूछा हो प्रतिशत, जैसे आपसे पूछला कि 100 का x% बताइए, तो 100 का x% मेरे प्यारे साथी होगा x। कितना होगा, x। जैसे मैं आपसे कहूं कि 100 का 10% कितना होगा, तो 100 का 10% होगा 10। मैं आपसे कहूं 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% कितना होगा, 20। मैं आपसे कहूं कि 100 का 45% कितना होगा, तो 100 का 45% होगा मेरे प्यारे साथियों 45। कितना होगा, 45। अब मैंने बोला है 100 का 75%, तो 100 का 75% कितना हुआ, 75। अब इन दोनों का अनुपात बनाना है, और अनुपात को हमेशा सरल रूप में लिखा जाता है, यानी कि अनुपात के पहले पद व दूसरे पद का HCF 1 होना चाहिए। लेकिन इसमें HCF कितना है, 25। इसमें HCF कितना है, 25। तो सरल रूप में बनाने के लिए इस HCF से भाग देते हैं। 25 दिया 75, 25 चौका 100। अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों, 3:4। तो पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात बन गया 3:4, ठीक है ना। यदि मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और चैनल की वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखिए कि अगला प्रश्न है क्या, यानी अगला क्वेश्चन है क्या। देखिए अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 2, कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से ...50% अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथी, देखिए आपका प्रश्न है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से 50% अधिक है। कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है मेरे प्यारे साथियों? 50% अधिक है। तो मैंने बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात है कितना, ठीक है ना। अब दो संख्याओं की बात हो रही है, तो एक तरफ ले लेंगे मेरे प्यारे साथियों पहली संख्या और दूसरी तरफ ले लेंगे दूसरी संख्या। ले लिया, ठीक है। और मैंने आपको बताया किसी ऐसी संख्या को 100 मानना है जिसके साथ का शब्द, की शब्द या फिर से शब्द लगा हो। तो मुझे आप बताइए किस संख्या के साथ से शब्द लगा हुआ है? तो दूसरी संख्या के साथ से शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दूसरी संख्या के साथ से शब्द। तो दूसरी संख्या को मान लो 100। कितना मानेंगे मेरे प्यारे साथियों? 100। अब 50% अधिक है, 50% अधिक है, ठीक है ना। देखिए परसेंटेज को हमेशा 100 पर कैलकुलेट किया जाता है। जहां बात परसेंटेज क्या है वहां बात होगी प्रति 100, यानी 100 पर कैलकुलेट किया जाएगा। यदि अधिक होगा तो 100 में जोड़ेगा, यदि कम होगा 100 में घटेगा। अब इसमें अधिक है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 150। पहली संख्या होगी मेरे प्यारे साथियों 150। अब इन दोनों का अनुपात बनाना है। 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों? 3:2। अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों? 3:2, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न है क्या, यानी अगला क्वेश्चन है क्या। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योग 44 है। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 44 है। तथा उनका अंतर 4 है। तथा उनका अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों? 4 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है? अनुपात कितना है, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपका क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग है 44 और दो संख्याओं का अंतर है 4। अंतर कितना है? 4। तो मैंने पूछा है कि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात कितना है। पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है ना। अब भैया दो संख्याओं का योग है आपका 44। तो पहली संख्या को मान लीजिए मेरे प्यारे साथी A और दूसरी संख्या को मान लीजिए B, ठीक है ना। अब इन दोनों का योग दे रखा है 44। इन दोनों का योग कितना दे रखा है? 44। और इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों? यानी कि A माइनस बी दे रखा है 4। A माइनस बी दे रखा है 4। अब आपके दो समीकरण बन गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। और यहां से निकालना है आपको A और B का मान। तो एक बार तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे और एक बार दोनों समीकरणों को घटा देंगे। तो एक बार जोड़िए, तो एक बार जोड़ा
तो जोड़ेंगे तो देखो बी से बी कट गया तो बचा कितना मेरे प्यारे साथियों, ए में ए जोड़ा तो कितना हुआ 2a, और 44 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ 48। तो ए का मान कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों 24। ए का मान कितना आ गया 24, ठीक है ना। अब ए का मान 24 आ गया तो ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान है आपका 44। ए प्लस बी का मान कितना है 44, और ए का मान आ गया 24 तो बी का मान निकालिए 24 प्लस के 20, बी बराबर के 44। तो बी का मान कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों 20। बी का मान कितना आ गया 20। अब इन दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात निकालना है, तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो ए एक तरफ लिख लो और बी एक तरफ लिख लो, लिख लिया, ठीक है। तो ए का मान कितना आया आपका 24 और बी का मान कितना आया 20। अब इन दोनों का अनुपात बना दो, ठीक है। तो अनुपात बनाएंगे तो एक बार तो काट दो, कितने से काटे 4 से, 4 सिंह 24, 4 पंजे 20। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 6:5। अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 6:5। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, लेकिन हम ऐसे कतई नहीं करेंगे, इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास कि हम इतने लॉन्ग मेथड करेंगे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है ना। देखिए करेंगे कैसे, देखिए करेंगे कैसे, देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका दूसरा तरीका देखेंगे। एक तरीका तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, जैसे क्वेश्चन दिया है उस तरीके से सॉल्व करना। अब देखो मनवीर सिंह का मेथड क्या है, यानी एमएस ट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। तो एमएस ट्रिक्स देखेंगे कि एमएस की ट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। देखिए जब आपका पढ़ने का मतलब ही नहीं क्या रहा, जब मैंने आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बताया, ठीक है ना। जब आपको कुछ मिला ही नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, तो आपको कुछ नया मिलना चाहिए जरूर, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न समझेंगे पहले की चीजें। देखिए दो चीजें होती हैं मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में हमेशा दो चीजें होती हैं। यदि आप दो फॉर्मूलों पर चलते रहे तो मैथमेटिक्स में आप कभी भी मार नहीं खा सकते, यानी मात नहीं खा सकते, कभी भी हारेंगे नहीं आप। दो चीजें होती है, एक तो होता है भांपना, एक होता है मापना, ठीक है ना। अब इस भांपने का अर्थ क्या होता है और इस मापने का अर्थ क्या होता है। देखिए भांपने का अर्थ होता है भांपना यानी महसूस करना, और मापने का अर्थ होता है गणना करना, ठीक है ना, किसी की तह तक पहुंचना। यानी कि भांपने का अर्थ हो गया मैथमेटिक्स की परिभाषा की, क्वेश्चन की लैंग्वेज यानी क्वेश्चन की परिभाषा, यानी भाषा कैसी दे रखी है क्वेश्चन की, ठीक है ना। और मापने का अर्थ हो गया एक बार भाषा समझो फिर उसके बाद मापो, यानी क्वेश्चन को करो सॉल्व, ठीक है ना। देखिए पहले सबसे पहले भापेंगे, तो दो संख्याओं का योग है 44। दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 44 तथा उनका अंतर है 4। अंतर कितना है मेरे प्यारे साथियों 4। और मैंने पूछा है कि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो एक तरफ लिख लेता हूं पहली और एक तरफ लिख लेता हूं दूसरी, लिख लिया मेरे प्यारे साथियों। अब आपको संख्या दे रखी है योग की और संख्या दे रखी है अंतर की, और आपको डायरेक्ट अनुपात निकालना है दोनों संख्याओं का। तो एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो पहली संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथियों 44, और दूसरी संख्या कितनी है 4। एक बार इन दोनों को जोड़ दो तो 44 में 4 जोड़ा तो कितना हुआ 48, और एक बार इन दोनों को घटा दो 44 में से 4 गया तो कितना बचा 40। अब अनुपात बनाइए, 8 से काटो, 8 सिंह 48, 8 पंजे 40। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 6:5। अनुपात कितना बन गया 6:5। बात समझ में आई। अगर बात समझ में आ गई मेरे प्यारे साथियों तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यानी अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 7 गुना है, 7 गुना है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है मेरे प्यारे साथी। देखिए
दो चीजें मैंने आपको बताई है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है भांपना, एक होता है मापना, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों भापेंगे। भापिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 7 गुना है, ठीक है ना। तो एक तरफ तो लिख लो आप योग और एक तरफ लिख लो आप अंतर, ठीक है, लिख लिया। अब योग है अंतर का 7 गुना, यदि अंतर 1 का है तो योग कितना होगा मेरे प्यारे साथियों, 7, ठीक है ना। आपको पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात बनाना है, तो एक तरफ लिखेंगे पहली और एक तरफ लिखेंगे दूसरी, लिख लिया। देखिए यदि आपको प्रश्न में दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका अंतर दिया हो और दोनों संख्याओं को पूछा हो अनुपात, तो अनुपात निकालते हैं कि योग और अंतर का एक बार योग कर दो और योग और अंतर का एक बार अंतर ले दो, ठीक है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 1 कितना हुआ 8, और 7 में से 1 गए तो कितने बचे 6, ठीक है ना। 2 से काटो कितनी बार गया 4 बार, 2 से काटो कितनी बार गया 3 बार। तो अनुपात बन गया मेरे प्यारे साथियों 4:3। अनुपात कितना बन गया आपका 4:3, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में ये तरीका बताया था, लेकिन यदि आपको इस तरीके की लैंग्वेज दिखाई देती है प्रश्न में तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना। करेंगे कैसे, तो अगला देखिए, अगला देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कुछ तरीका। अगला तरीका क्या है इस क्वेश्चन का, देखिए जैसे प्रश्न में आपको दो संख्याओं का योग यदि प्रश्न में आ जाए कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का n गुना है और दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा हो, तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकाला जाएगा। पहली संख्या मैंने मान ली a और दूसरी संख्या मान ली मैंने b, ठीक है ना। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकाला जाएगा n+1 अनुपात n-1, n+1 अनुपात n-1। अब प्रश्न में देखो कितने गुना है मेरे प्यारे साथियों, 7 गुना। कितने गुना है, n का मान कितना हो गया 7, तो 7 में एक बार 1 जोड़ दो, 7 में 1 जोड़ा तो कितना हुआ 8, और एक बार घटा तो 7 में से 1 गए तो कितने बचे 6। तो अनुपात बनाइए, 2 से काटेंगे कितनी बार गया 4 बार, 2 से काटो कितनी बार गया 3 बार। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 4:3। अनुपात कितना बन गया आपका 4:3, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। देखिए दो संख्याओं का योग, अगला प्रश्न लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3/8 भाग है, 3/8 भाग है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, अनुपात कितना है। देखिए मेरे प्यारे साथियों कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3/8 भाग है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का कितना भाग है 3/8 भाग है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है, ठीक है ना। तो पहली संख्या को मान लो a और दूसरी संख्या को आप मान लो b। पहली संख्या को आप मान लो a और दूसरी संख्या को आप मान लो b, ठीक है ना। अब आपको दोनों का अनुपात दे रखा है, ठीक है ना, दोनों का अनुपात बनाना है और आपको भिन्न दे रखी 3/8। भिन्न क्या दे रखी है मेरे प्यारे साथियों 3/8, ठीक है ना। अब अनुपात कैसे बनाए, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो दोनों संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए एक बार अंश और हर को जोड़ देंगे, एक बार दोनों का ले लेंगे अंतर। तो एक बार योग कीजिए, 3 और 8 कितना हुआ 11, और एक बार अंतर लो, 8 में से 3 गए तो कितने बचे। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 11:5। अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 11:5, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। यदि A अनुपात B हो 3:4, यदि A अनुपात B हो 3:4 हो तो 1/A अनुपात 1/B कितना होगा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, ठीक है ना। अब इसका पार्ट बी हो जाएगा, सॉरी एक ही क्वेश्चन रहने दो अभी, ठीक है ना, आगे बताएंगे, पहले सीखिए, ठीक है ना क्या होगा। देखिए प्रश्न है आपका, यदि ए अनुपात बी बराबर हो 3:4 के, यदि ए अनुपात बी बराबर हो 3:4 के, ठीक है ना। तो मैंने पूछा है कि 1/A अनुपात 1/B क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि आपको अनुपात दे रखा है कि A अनुपात B बराबर 3:4, यानी कि A का मान लिया जाएगा 3, A का मान लिया जाएगा 3 और B का मान लिया जाएगा 4, ठीक है। ये एक एग्जैक्ट मान नहीं होता, ये होता है केवल मान लिया जाता है कि A का मान हो गया 3, A का मान B का मान हो गया 4। अब आपको अनुपात निकालना, 1/A अनुपात 1/B बराबर, तो A का मान कितना माना आपने 3, तो 1/3 अनुपात 1/4, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों करेंगे कैसे, देखिए अब आपका अनुपात आ गया भिन्न में, और अनुपात को हमेशा लिखा जाता है पूर्णांक में। यदि अनुपात लिखा मिल जाए आपको भिन्न में, ठीक है ना, तो अनुपात को पूर्णांक में कैसे बदलते हैं, जो भिन्न का हर होता है उसका ले लो एलसीएम, जो भिन्न का हर होता है उसका ले लो एलसीएम, ठीक है ना। तो एलसीएम लिया, 3 और 4 का एलसीएम कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों 12। देखिए 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, कितना होगा 12। 12 3 का कितने गुना है 4 गुना, 4 का कितने गुना है 3 गुना। अब इस 4 का गुना 1 में किया तो कितना आ गया 4, अब इस 3 का गुना 1 में करेंगे तो कितना हुआ 3, तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 4:3। तो ये हो गया उल्टा अनुपात, लेकिन हम ऐसे कतई नहीं करेंगे, प्रश्न को करेंगे कैसे, देखिए किया कैसे जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपका जैसे प्रश्न दे रखा है, यदि A अनुपात B हो आपका, यदि A अनुपात B हो आपका 3:4 हो, तो मैंने पूछा है कि 1/A अनुपात 1/B क्या हो, ठीक है ना। देखिए जैसे ही बात आए अनुपात के उल्टे की, जैसे ही बात आए अनुपात के उल्टे की, ठीक है ना, तो आपको गेम खेल रहा है, क्या खेलना है गेम। और वो गेम क्या खेलना है, गेम आपने बचपन में खेला होगा दुब की दुब का नियम, यानी कि आई स्पाइस, जैसे ही इंग्लिश में बोलते हैं हम हाइड एंड सीक गेम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों हाइड एंड सीक गेम, और हम अपनी जो हमारी ग्रामीण भाषा होती है उसमें क्या कहते हैं उसे दुब की दुब का नियम, उसे क्या कहते हैं दुब की दुब का नियम, ठीक है ना। जैसे ही उल्टे की बात आई अनुपात की, तो आपको खेलना है दुब की दुब का नियम। कौन सा नियम खेलना है दुब की दुब का, ठीक है ना। जैसे आपको निकालना है ए का उल्टा, तो ए को ही छिपा लो, ए को ही छिपा लो। संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, संख्या कौन सी दिखाई दे रही है 4, संख्या कौन सी दिखाई दे रही है 4, तो ए का 1/A आ गया 4, कितना आ गया 4। बी का निकालना है, बी को छुपा लो, संख्या कौन सी दिखाई दे रही है 3, तो बी का 1/B कितना आ गया 3, तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 4:3। कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों 4:3। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम कि आपको A अनुपात B दे रखा है 3:4, तो भैया 3 तो चला गया बाद में, 4 आ गया पहले, बहुत से सोच रहे हो, लेकिन ये तरीका तब काम नहीं कर पाता जब 3 अनुपात आ जाते हैं, यानी 3 राशियों का अनुपात बनता है, ठीक है ना। यदि अनुपात आ गया A अनुपात B अनुपात C, और आपसे पूछ लिया कि 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C क्या होगा, ठीक है ना, तब नहीं काम करेगा। प्यारे साथियों आपको तरीका ऐसा सीखना है जिससे आपका या तो पूरा चैप्टर या पूरा मैथमेटिक्स या पूरा टाइप सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको तरीके ऐसे ही बता के चलाऊंगा जिससे आपका पूरा टाइप सॉल्व होगा या पूरा चैप्टर सॉल्व होगा, ठीक है ना। देखिए मेरे प्यारे साथी देखिए करेंगे कैसे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन है क्या, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर हो 3:4:5 के, यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर हो 3:4:5 के हो तो 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C क्या होगा। देखिए करेंगे कैसे, ठीक है ना। देखिए जब बात आए उल्टे की, जब बात आए उल्टे की तो आपको नियम खेलना है दुग्गी दुग्गा। कौन सा नियम खेलना है, दुग्गी दुग्गा। अब दुग्गी दुग्गा कैसे नहीं खेले, आपको ए का उल्टा निकालना है तो 1/A, बी का उल्टा निकालना है 1/B और सी का उल्टा निकालना है 1/C। ए का उल्टा निकालना, जिसका उल्टा निकालना उसे छिपा लो। तो 3 का उल्टा निकालना, 3 को छुपा लो। संख्या कौन सी दिखाई दे रही है मेरे प्यारे साथियों, 4 और 5, इन दोनों का कर दो गुना। तो 4 में 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 अनुपात, ठीक है। अब आपको 4 का उल्टा निकालना है तो 4 को छुपा लो, बाकी की संख्याओं का गुना कर दो, 3 पंजे 15 अनुपात। 5 का उल्टा निकालना है, 5 को छुपा लो, बाकी की संख्याओं का गुना करो, 3 चौक 12, ठीक है। तो भैया अनुपात कितना बन गया आपका उल्टा, 20:15:12, 20:15:12। बात समझ में आई कि नहीं मेरे प्यारे साथियों की नहीं, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन फिर समझ में आ गई। अगर बच्चे समझ में आ गई तो चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक, चैनल की वीडियोस को लाइक करें, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, यदि तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात 4:5:6, 4:5:6 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना है, समय का अनुपात कितना है। देखिए मेरे प्यारे साथी, देखिए पहले तो क्वेश्चन को भांपना है फिर मापना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को भांपिए पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि यदि 3 व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात 4:5:6 है, ठीक है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। देखिए आपको ये तो भली भांति पता होगा, यदि नहीं पता है तो सुन लो। देखिए क्षमता समय का उल्टा समानुपातिक होता है। यदि क्षमता बढ़ती है तो समय घटता है, यदि क्षमता घटती है तो समय बढ़ता है। यानी कि जो अनुपात समय का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा क्षमता का, यानी कि जो अनुपात क्षमता का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा समय का, ठीक है ना। तो मैंने बोला है कि क्षमता समय का उल्टा समानुपातिक होता है, क्षमता समय का उल्टा समानुपातिक होता है। यदि क्षमता बढ़ेगी तो समय घटेगा। क्षमता का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की ताकत, यदि ताकत ज्यादा होगी तो समय लेगा कम, यदि ताकत कम होगी तो समय लेगा ज्यादा, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति की क्षमता कम होगी तो समय लगेगा ज्यादा, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट करता कैसे काम, ठीक है ना। अब आपके पास समय का अनुपात दे रखा है क्षमता का अनुपात 3 व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात है आपका 4:5:6, 4:5:6 और इनके समय का अनुपात निकालना है। तो जो अनुपात क्षमता का बनता है उसका उल्टा अनुपात बनता है समय का, उसका उल्टा अनुपात बनता है समय का। और अनुपात का उल्टा कैसे निकाला जाता है, दुक्की दुक्का नियम खेलकर।
अनुपात का उल्टा कैसे निकाला जाता है मेरे प्यारे साथियों? दुबकी दुबका नियम खेलकर। तो दुबकी दुबका खेलना है इसमें। तो 4 का उल्टा निकले, 4 को छुपा लो, संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 5 गुना 6। 5 गुना 6 कितना होगा मेरे प्यारे साथियों? 30। ठीक है ना? 5 का उल्टा निकालना है, 4 6 24। 6 का उल्टा निकालना है, 4 5 20। तो अनुपात कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों? 30:24:20। 2 से काटो कितनी बार गया? 15 बार। 2 से काटो कितनी बार गया? 12 बार। 2 से काटो कितनी बार गया? 10 बार। तो अनुपात कितना बनेगा मेरे प्यारे साथियों? 15:12:10। 15:12:10। ठीक है ना? देखिए आगे देखिए मेरे प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या? ठीक है ना? देखिए, यदि 3 व्यक्तियों के ABC A, B व C की चालों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है? समय का अनुपात कितना है? ठीक है? देखिए मैंने क्वेश्चन बोला है मेरे प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन मैंने लिखा है बोर्ड पर। यदि 3 व्यक्ति A B C की यात्रा यानी कि चालों का अनुपात क्रमशः 2:3:4 है, 2:3:4 है, तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात कितना है? तो उनके द्वारा किसी निश्चित दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात है कितना? ठीक है ना? तो आपको ये भली भांति पता होगा मेरे प्यारे साथियों कि चाल समय का उल्टा समानुपातिक होता है। चाल समय का उल्टा समानुपातिक होता है। यदि चाल बढ़ती है तो समय घटता है, यदि चाल बढ़ती है तो समय घटता है, यदि चाल घटती है तो समय बढ़ता है, यानी कि जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा समय का। जो अनुपात चाल का होगा उसका उल्टा अनुपात होगा समय का। 3 व्यक्ति दे रखे, तो पहला व्यक्ति है A, दूसरा व्यक्ति है B और तीसरा व्यक्ति है C। ठीक है ना? इनकी चालों का अनुपात कितना दे रखा मेरे प्यारे साथियों? 2:3:4। 2:3:4। ठीक है? और मैंने प्रश्न बोला है कि उनके समय का अनुपात कितना है। तो जो अनुपात चाल का बनता है उसका उल्टा अनुपात बनता है समय का। तो समय का अनुपात कैसे निकालें? 2 को छिपा लो, संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? 3 गुना 4 कितना हुआ? 12। 3 को छिपा लो, 4 दूनी 8। 4 को छिपा लो, 2 तिया 6। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों? 12:8:6। तो 4 से काटो, 2 से काट लो, 2 छक्के 12, 2 चक्कू 8, 2 तिया 6। तो अनुपात कितना बन गया मेरे प्यारे साथियों? 6:4:3। 6:4:3। बात समझ में आई मेरे प्यारे साथियों? अगला प्रश्न देखेंगे, इस क्लास का लास्ट प्रश्न, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हर सेशन हमारा प्यारे साथियों 10 क्वेश्चनों का रहेगा। ठीक है ना? हर क्लास में हम 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। ठीक है ना? हमारा टारगेट है मिनिमम 10 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है ना? और ऐसे कराए जाएंगे कि आप भी ये कहोगे हाँ कराए सर ने। ठीक है ना? बस बशर्ते आप सपोर्ट करते रहें। ठीक है ना? चैनल को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है ना? और चैनल की वीडियोस को लाइक करते रहें। ठीक है ना? और भैया बैच टाइम बढ़ाते रहें। हमारा बैच टाइम बढ़ेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, तो आपको भी बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। ठीक है ना? तो अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या है?
अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यदि A अनुपात B बराबर हो 2:3, यदि A अनुपात B बराबर हो 2:3 तथा B अनुपात C बराबर हो 4:5 हो, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? ठीक है ना। देखिए आपके सामने प्रश्न है या क्वेश्चन है आपके सामने कि A अनुपात B दे रखा है 2:3 और B अनुपात C दे रखा है 4:5, और मैंने पूछा है कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? देखिए, तो आप मुझे ये बताइए मेरे प्यारे साथियों कि A अनुपात B और B अनुपात C में 2 बार संख्या कौन सी आ रही है? 2 बार संख्या आ रही है B। 2 बार संख्या कौन सी आ रही है? इन 2 बार आ रहा है आपका B। कौन आ रहा है? B। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति 2 बार आता है वो कहलाता है कॉमन। वो क्या कहलाता है? कॉमन। ठीक है ना। और जो व्यक्ति होता है कॉमन उसे लिया जाता है बीच में। आपने कभी क्रिकेट खेला है गांव वगैरह में? गांव में खेला हुआ है आपने, जहां जिस आप एरिया से बिलोंग करते हो, जैसे आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हो तो वहां पर गली क्रिकेट चलता है। आप गांव से बिलोंग करते हो तो आप वहां पर अपने मतलब घरों के सामने जो खेत वगैरह होते हैं उनमें क्रिकेट पिच बना ली जाती है, वहां गेम खेलते हैं। ठीक है ना। कभी कभार जैसे गेम खेला हमने और जैसे क्रिकेट खेलने गए हम, ठीक है ना, और मतलब हर टीम में बराबर प्लेयर होने चाहिए। जैसे आप कहीं खेलने गए आप तो 21 प्लेयर हैं। कितने प्लेयर हैं? 21 प्लेयर। ठीक है ना। अब टीम का हुआ बंटवारा तो 10-10 बट गए, बचा 1। जो बचता है उसी ले लिया जाता है कॉमन। उसे ले लिया जाता है कॉमन, यानी वो दोनों की तरफ होगा। वो किसकी तरफ होगा? दोनों की तरफ। अब बीच में दोनों की तरफ हो गया तो बी को ले लेंगे बीच में, यानी बी एक तरीके से मध्यस्थता का काम करेगा। इसके एक तरफ लेंगे मेरे प्यारे साथियों ए और एक तरफ लेंगे सी। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है? ए अनुपात बी दे रखा है मेरे प्यारे साथी 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है? 4:5। ठीक है। तो आपको इसमें जो मैंने आपको आपके सामने जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाई है आपके सामने, इसमें कुछ खाली सा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, खाली सा दिख रहा है हमें सी वाली जगह और ए वाली जगह। तो जहां खाली दिखेगा वहां लगा लेंगे 0, यानी गोला। वहां क्या लगा लिया हमने? गोला। यानी कि ये जो गोला है इनको घर मान लो। ये ए का घर हो गया, ये बी का घर हो गया और ये हो गया सी का घर। ठीक है ना। तो इसमें नियम करेगा आपका, इसमें रूल काम करेगा पड़ोसी नियम। कौन सा मेरे प्यारे साथियों नियम काम करेगा? पड़ोसी नियम। अब मुझे बताइए, जब किसी पड़ोसी का घर खाली होता है, जब किसी पड़ोसी का घर खाली होता है तो रखवाली कौन करता है? पड़ोसी। रखवाली कौन करता है? पड़ोसी। अब आपका घर खाली है सी और ए का, तो सी की रखवाली करेगा बी, और बी की संख्या कितनी मेरे प्यारे साथियों? 3। यहां घर खाली है ए का तो ए की रखवाली करेगा बी, और बी की संख्या कितनी है? 4। ठीक है। जो कहते हो इन दोनों का आपस में गुना, इन दोनों का आपस में गुना, इन दोनों का आपस में गुना। तो 2 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों? 8। 3 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हुआ? 12। 3 का गुना 5 में करेंगे तो कितना हुआ? 15। तो अनुपात कितना बढ़ गया मेरे प्यारे साथियों? 8:12:15। 8:12:15। ठीक है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। और कृपया करके मेरे प्यारे साथियों हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट का मतलब कि वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार मेरे प्यारे, जय हिंद, जय भारत।